कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं, ये तो हम हर रोज सोचते हैं। पर कौन सा कर्म करूं जिससे भगवान को अच्छा लगूं, ये हम कभी नहीं सोचते। कर्म से ही पहचान होती है इंसान की दुनिया में, वरना अच्छे कपड़े तो बेजुबान पुतलों को भी पहनाए जाते हैं। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर एक राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा ना दुखाया करो। कर्म की गठरी बांधकर जग में फिरे इंसान, जो जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने, ये जीवन का मर्म, प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म। भगवान कहते हैं, मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। तुम आज जो कर रही हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और जो आज तुम्हारा भाग्य है वो तुम्हारे पहले के किए गए कर्मों का फल है। अगर आप आज किसी के साथ बुरा कर रहे हो तो अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों की भीड़ में अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, वैसे ही कर्म करोड़ों लोगों की भीड़ में अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। कर्म एक ऐसा ढाबा है जहाँ हमें ऑर्डर करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमने जो पकाया होता है वही मिलता है। दोस्तों, एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी में एक बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है, जरा ध्यान से सुनना। एक बार दो दोस्त शहर से धन कमाकर अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में सूर्य अस्त हो गया। उन्होंने सोचा आज रात पास के ही गांव में विश्राम कर लेते हैं। गांव में जाकर उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया तो घर के मालिक ने दरवाजा खोला और उनको अंदर ले गया। उनके लिए खाने पीने और आराम करने का इंतजाम किया। उस घर के मालिक ने उनके पास धन देख लिया, उसके कारण उसके मन में उस धन के प्रति लालच आ गया। मकान मालिक ने उन यात्रियों को खाना खिलाकर अपने बेटों के कमरे में सुला दिया और आप भी खुद के कमरे में सोने चला गया। पर उसका मन तो उस धन पर था और वो सोचने लगा कि यात्रियों से धन कैसे हड़पा जाए। तो उसके मन में एक विचार आया कि अगर इन यात्रियों को मार दिया जाए तो सारा धन मेरा हो जाएगा। फिर उस मकान मालिक ने कुछ नौकरों को बुलाकर कहा, मेरे बेटों के कमरों में दो यात्री सो रही हैं, उन्हें मारकर ठिकाने लगा दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सा धन दूंगा। वो लोग भी धन के लालची थे, जिस वजह से वो मकान मालिक की बात मानने को तैयार हो गए। इसी बीच उस मकान मालिक के दोनों बेटे उस दिन रात को घर आ गए, पर मकान मालिक को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। जब दोनों लड़के अपने कमरे में सोने गए तो उन्होंने अपने कमरे में दो लोगों को सोते हुए देखा तो वो चौंक गए। उन यात्रियों से सब कुछ जानने के बाद उन्होंने यात्रियों को गेस्ट रूम में सोने को भेज दिया और खुद अपने रूम में सो गए। आधी रात को वो नौकर उस कमरे में घुसे और उन्होंने पलंग पर दो व्यक्तियों को सोते हुए देखा। उन्हें मारकर उनकी लाश को ठिकाने लगा दिया और मकान मालिक के पास जाकर बोले, मालिक आपने कहा वो काम हो गया। मकान मालिक बहुत खुश था और उस रात उसे नींद भी नहीं आई। जब सुबह हुई तो दोनों यात्री मकान मालिक के पास पहुंचे और वहां से जाने के लिए विदा ली। मकान मालिक उन दोनों को जिंदा देखकर सोच में पड़ गया। सोचने लगा, अगर ये लोग जिंदा हैं तो रात में उन लोगों ने किसको मारा था। जब मकान मालिक को पता चला कि उनके दोनों बेटों को मार डाला तो मकान मालिक फूट फूट कर रोने लगा। जो जैसा कर्म करता है वैसा उसे फल मिलता है। जब हम किसी का बुरा सोचते हैं या बुरा करते हैं तो उसका बुरा हो या ना हो, लेकिन बुरा सोचने वाले या बुरा करने वाले का जरूर बुरा होता है। कर्म का सब खेल है, ये लौट कर तो आएगा ही। जो आज तुझे रुला रहा है कल कोई उसे रुलाएगा। भगवान से ज्यादा अपने कर्मों से डरिए। भगवान एक बार माफ कर सकता है लेकिन कर्म नहीं।